सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको क्लास जो ले रहा था वो बीसीसी एलडी के लिए मैं ले रहा था क्लास, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जो चैप्टर है आपका, उसको मैंने स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं उसको सारे चीज़ को मैंने खत्म कर दिया था। उसके आगे हम आज बात करने वाले हैं कि जो ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर पूरा आपको कंप्लीट देखना है पूरा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जो पूरा कंसेप्ट है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जाकर के वहाँ पर आप चेकआउट कर लेना। सारा प्लेइंग लिस्ट का आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक छोटी सी विनती करूंगा कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बीसीसीएल क्रैक करने के लिए सारे जितने भी स्टडी से मटेरियल हुए, जितने भी नोट्स हुए, वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि टाइप ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैंने पहले ही ऑलरेडी ख़त्म कर दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर के आप देख लेना। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स में जो सबसे पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो होता है, सबसे पहले आपका एडिशन होता है, ठीक है। उसके बाद से दिन हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तीन ही चीज़ आपको पढ़ना होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और आपका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडिशन के ऊपर। तो एडिशन में बेसिकली होता क्या है कि दो मैट्रिक्स दिया रहेंगे आपको, उन दोनों मैट्रिक्स को आपको सिंपल ऐड करना होता है। तो ऐड करना काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो जैसे देखिए, ये वाला एक मैट्रिक्स आपको दिया है और सेकंड ये मैट्रिक्स दिया है, दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। तो दोनों मैट्रिक्स में जैसे नॉर्मल हम लोग जोड़ते हैं ना कि 1 + 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। सेम उसी तरीक़े से इसमें भी हम लोग काम करने वाले रहेंगे। तो लेकिन पोजीशन टू पोजीशन जोड़ेंगे, ठीक है। अपने पोजीशन के रिस्पेक्टिव में ही एडिशन होगा। तो ये हो जाता है आपका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। तो पहला ये मैट्रिक्स में आपका पोजीशन है 1 जो है, वो सेम पोजीशन 2 वाले मैट्रिक्स में 1 रखता है। तो 1 और 1 जोड़ करके यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 है और इसका पोजीशन सेम यहाँ पे 0 है, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा। सेम पोजीशन को सेम जोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 2 3, ठीक है। आप करके देखना, 3 को जोड़ेंगे 0 से तो ये बन जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका होता है एडिशन। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। बट यहाँ पे एक छोटा सा आता है कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। बट यहाँ पे एक छोटा सा आता है कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और बी मैट्रिक्स हो गया, तो क्या ए + बी करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगा सेम उसी तरीके से करें हम लोग बी + एक मैट्रिक्स, तो क्या दोनों इक्वल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ कि 2 + 4 = कितना होता है, 6 होता है। तो अगर सेम कंसेप्ट में बात करूं कि आपको बोलो 4 + 2 ये भी तो कितना होगा आपका 6, तो कहीं ना कहीं देख लो ये रूल जो है तो सिमिलर है। तो क्या इसी तरीक़े से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा, तो इस केस में देखें हम लोग तो ऐसा सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं होता है, बट एडिशन के केस में होता है, ठीक है। तो एडिशन के केस में ये जो होता है तो a + b + a दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स का एडिशन करने पे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल करता है। तो आपको यस पे टिक लगाना है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बात करें कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपको पास दिए रहेंगे, तो a + b हो गया, अब +c तीसरा एक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो a + b और देन b + c करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको ये भी फॉलो करता है। तो एडिशन जो होता है, एडिशन में 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। पहला कि ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो 2 प्रॉपर्टी मेनली आता है एडिशन के लिए, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे जो है वो आपका आता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में आप देखोगे तो सब्सट्रैक्शन जैसे मैंने एडिशन बताया सेम उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन में भी क्या करना होता है, पोजीशन टू पोजीशन सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ आपका पोजीशन देखिए 1 है, यहाँ पे सेम यहाँ का पोजीशन 1 है, तो 1 में से 1 गया तो कितना होगा, 0 बच जाएगा। ठीक इसी तरीके से देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 का पोजीशन के साथ कितना है, 0, तो 3 में से 0 घटा होगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आप बात करोगे तो ये पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 माइनस करना है 1 0 0 0 करना है, तो पोजीशन आपका जो मिलेगा एक न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा, वो मिलेगा 0 2 3 4। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बट कंसेप्ट वाली जो मेन आपको बात होगी वो आपका मल्टीप्लिकेशन पर होगी। तो मल्टीप्लिकेशन पे मेरा मेन फोकस रहेगा, ये तो आई होप कि आपको सभी लोग कर ही लोगे, ठीक है। बट इसके साथ साथ इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि a+ अगर हम लोग b करेंगे तो ये आपका बराबर होगा किसके, b + a के इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिंपल एडिशन के लिए जो है कि फॉलो होता है और एडिशन में आपका कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होता है। बट अगर सिमिलर चीज़ को हम लोग देखेंगे
अगर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में जैसे कि मैं बोलूँ a माइनस बी करूँ, ठीक है, अगर इसी को मैं बोलूँ कि b माइनस अगर a करूँगा तो क्या इसको फॉलो करेगा? तो ये बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस सी, बोल सकते हैं कि ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे एडिशन करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी से आएगा, तो प्रॉपर्टी आपको खास ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग 3 मैट्रिक्स अगर लेते हैं ए बी सी, तो उनके लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इसको बोल सकते हैं ए माइनस बी करें, उसको सी एक मैट्रिक्स से घटा दें, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा ए माइनस बी माइनस के सी के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये नहीं हम बोल सकते हैं कि ये नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो आप ध्यान रखना, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी दोनों फॉलो करता है, बट सब्सट्रैक्शन में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी दोनों फॉलो नहीं करता है। इतना आप ध्यान रखना सिंपली, ठीक है। तो आई होप कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हम लोग मेनली मल्टीप्लिकेशन पे आपका फोकस रहने वाला रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि ये कोई आपका जो मैट्रिक्स है, ये इसको ए मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ। इसमें हमको 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल इसमें फंडा क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जो 2 बाहर में आपको दे रखा है, इसको जो अंदर में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ उसके सारे एक एक एलिमेंट से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना सिंपली। और एक तीसरा जो मैट्रिक्स बनेगा जिसको बी नाम रखो, वो इस मैट्रिक्स को बी बोलेंगे। तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो आपका इक्वल होगा आपस में। तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एक बाहर में है, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, ये जो मैट्रिक्स है उसमें। तो सिंपल हर एक एलिमेंट से आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से एलिमेंट मतलब इस एक वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली इस वक्त 2 एलिमेंट को 2 से हमको मल्टीप्लाई करना, तो कितना लिख दिया हमने? 4 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से देखेंगे कि ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से एक जो मैट्रिक्स बनता है ये स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये तो सिंपल एक आपका स्केलर मैट्रिक्स था। आई होप कि इतना क्लियर होगा। बट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। अगर आप BCCL क्रैक करना चाहते हो रियली में, तो मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये आपको शायद बोरिंग सा लग सकता होगा क्योंकि इतना कॉमन चीज़ सबको पता होती है, बट मेरा मोटिव जो होता है कि अच्छा चीज़ों को समझाना है तो छोटी छोटी चीज़ों को कुछ समझ के रखना पड़ेगा। छोटे छोटे चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला रहेंगे बड़े बड़े चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे हैं ना, ये नोट्स को मैं जनरली एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप बारीकी से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए मैंने अभी जो बोला कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, और इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे एलिमेंट में जितने भी अंदर में एलिमेंट हैं उन सभी को 2 से मैं मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना दूंगा, ठीक है। वो तो सिंपल बात हो गई। बट अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, ठीक है, इसी को रिवर्स करने का मतलब कि मैं बोलूँ कि अगर इसमें से 2 हमको कॉमन निकालना है, ठीक है, 2 कॉमन निकालना मतलब कि बाहर वाला जो 2 मैंने अंदर दिया उसको बाहर निकालना है, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक रूल अप्लाई करना पड़ता है, वो रूल ये होता है आपका, ठीक है। तो ये रूल जो मैंने लिख रखा है इसमें यही बताया कि 2 अगर कोई भी एक कांस्टेंट है उसको आपको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सिंपली जो कांस्टेंट है उसको अंदर में सबसे मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट से, तो आपका k इंटू ए बन जाता है, ठीक है। अगर हमको करना होगा कि k इंटू ए कोई मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, ठीक है, अगर उसमें से हमको k को कॉमन निकालना है तो कॉमन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए पावर में आपको n लगाना पड़ेगा। अब पावर में जो n होता है वो आपका होता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान देना, साइज ऑफ द मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ। तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स जनरली होता है कि जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स हो गया 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका साइज कितना होगा? 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स के बाद 3x3 का होगा तो इसका साइज कितना होगा? 3 हो गया। तो वो साइज की मैं बात कर रहा हूँ। तो n जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है वो साइज ऑफ द मैट्रिक्स को दिखा रहा है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में तो आया ही होगा, नहीं भी आया होगा तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के लिए ऑलवेज हमेशा आपको एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझना आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देख सकते हो यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया है जिसमें कि 1 2 और 0 1 है आपका ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसको 2 से मैं सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहता था, बट वो मैंने अभी नहीं करा, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद से इसको मैं मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया हूँ। यानी कि हमको जो मैट्रिक्स दिया वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, उसके अंदर से फिर वापस 2 निकाल लेना है। निकालने के लिए आपको सिंपल मैंने क्या बताया कि उसका डिटरमिनेंट करोगे जब भी तो आपको 2 डायरेक्टली नहीं निकालना आता है। डायरेक्टली 2 नहीं निकाल सकते हो, आपको पावर में n देना पड़ेगा। n की पावर में कितना दोगे? तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2x2 का मैट्रिक्स, तो पावर में कितना देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा।
पड़ेगा, तब ये सही होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं इसको डायरेक्टली 2 निकाल दूँ तो बिल्कुल आपका गलत होगा। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे गलती करा है वहाँ पे लिख भी दिया है कि दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। तो मैंने लिख दिया है कि दिस इज़ रॉन्ग। तो आप समझ के रहना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में फंसाने के लिए। अब बताते हैं आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप निकालोगे तो 2 टू द पावर n करके आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 क्रॉस जो 2 यहाँ पे मैट्रिक्स था तो ये क्या था, साइज ऑफ द मैट्रिक्स था, तो उसके पावर में 2 क्रॉस जो 2 थे उसके पावर में आपको 2 लगाना है। तो 2 के पावर 2 मैंने लिखा और फिर इसका मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका सोल्यूशन करोगे तो 2 के पावर में 2 है और इसका आप मैट्रिक्स निकालो, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जैसे आप मैट्रिक्स निकालोगे तो ये जो आपका आ जाएगा वो 2 टू द पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 4 होगा। तो ये जो राइट आंसर जो आपका है वो आपका 4 जो आता है वो सही हुआ आपका राइट, ठीक है। अगर आप यहाँ से शॉर्टकट में कर दोगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ही था कि अगर इसके इस तरह का शॉर्टकट में करोगे तो ये 2 आता है जो कि आपका बिल्कुल रॉन्ग होता है। सही आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। तो ठीक है, देख सकते हो आपको आंसर का डिफरेंस अभी देखने को मिलेगा होगा। कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट करते वक्त आपको कॉमन कैसे निकालना, किसी कॉन्स्टेंट को कैसे निकालना वो का ध्यान आप रखना कि वो जो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर में n हो सकता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। k टू द पावर n होता है। यहाँ पे जो केस मैंने बताया उसमें 2 टू द पावर n आया था, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन जो था वो 2 था और पावर में जो n निकाला था मैंने वो भी 2 क्रॉस 2 का था तो 2 ही था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना आप कर ही लोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेन जो अपना पॉइंट का बात है उसको हम लोग बात करते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सबका नहीं होता है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि ए क्रॉस बी का हमको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या इजीली हम इसको कर सकते हैं, सारे मैट्रिक्स को कर सकते हैं क्या? तो आप ध्यान रखना कि सारे मैट्रिक्स का कभी भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन हम उसी केस में कर सकते हैं किसी ए एलिमेंट है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं बात करता हूँ, सीधा पॉइंट की बात करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं मान लेता हूँ कि ए को ये भी आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। 2 क्रॉस 3 का है, तो इसमें जो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स मानता हूँ जो कि 3 क्रॉस 1 का है। तो इसमें क्या करना, देखिए इसका जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो आपका कॉलम होगा, ठीक है, उसका जो कॉलम होगा और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स का जो रो होगा वो आपस में अगर बराबर होगा उसी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई थिंक कि नहीं समझ में आया होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे होगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं बोर्ड का सहारा लेता हूँ और फिर वहाँ पे आपको अच्छा से समझा देता हूँ। जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है वो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिख रखा है ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये जो मैंने लिख रखा है ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो मैं जो बोलना चाह रहा था यही बोलना चाह रहा था कि इसमें देखिए आप कितने कॉलम हुए, तो एक कॉलम ये हुए, 2 कॉलम हुए, ये 3 कॉलम हुए। तो 3 कॉलम हुए तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपको 3। तो पहले जो इसको मैं है अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर पहले वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो 3 है, ठीक है, इतना क्लियर। और सेकंड वाला में बात करें कि सेकंड वाले में जो आपका रो है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये कितना रो है, 3 है। तो इस जो पहले वाला मैट्रिक्स है जैसे कि ए वाला मैट्रिक्स में, तो ए वाला मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स में जो रो है वो आपस में बराबर होता है, तभी हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तभी ये ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर इससे चेंज होता है तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे कि मैं बोल दूँ कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ देखिए क्या बोल सकता हूँ, इसको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। तो ये 2 और ये 3 कभी आपस में बराबर है नहीं है ना, तो इसको कभी भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यही बोलना चाहता था। और भी बातें हैं जो कि मैं आपको चलते हैं उस वाले PDF के थ्रू आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि मैंने यहीं पे सेम एग्जांपल देकर अभी बोर्ड पे समझाया था, वहीं मैंने लिखा है कि 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है जो कि ए नाम मैंने रखा है और बी जो मैट्रिक्स है जिसको 3 क्रॉस ए का है जिसको मैंने बी नाम रखा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल है जब इसका कॉलम और पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल होगा तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का जो बनेगा उसको सी मैट्रिक्स बोलेंगे और उसका जो मतलब कि क्रॉस होगा वो आपका 2 क्रॉस 1 का बन जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस कैसे मैंने लिया है तो देख सकते हो यहाँ पे जो इसके जो दोनों आपस में सेम था उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। तो इसमें क्या बच गया, 2 बच गया और सेकंड वाले में क्या बच गया, 1 बच गया। इन दोनों का मिला करके एक तीसरा मैट्रिक्स बनता है जिसका नाम मैंने सी रखा है। तो सी जो मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 1 का बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखते हो। तो इसमें क्या है, पॉसिबल है कि ये इस तरीके से मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारा लड़कों एंड लड़कियाँ एंड इवन मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि मैं कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, कैसे जस्टिफाई करूँ कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये बेहतरीन तरीका आपको समझने
के लिए कि मैट्रिक्स को कैसे कब मल्टीप्लाई हो सकता है कब नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर में मैंने बात लिखा है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा कोई मैट्रिक्स है जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का रो और कॉलम पॉसिबल आपस में चेंज नहीं है, तो आप कभी भी उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, दूसरा जो है 4x4 का मैट्रिक्स है। तो देखिए इसका जो कॉलम है और इसमें का जो रो है आपस में कभी बराबर नहीं है, एक में 3 है और दूसरा में 4 है, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कोई एक मैट्रिक्स है एक जिसका क्रॉस है 1x3 है, दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 1x3 है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो यह शायद आपको दिख गया होगा, बट आप कमेंट करके सोचना देखना कि ये मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उस पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे और देन उसके बाद से हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे और अपने आने वाले वीडियो में भी और भी चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और अब रेगुलर वीडियो आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी था इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, बट अभी भी बिजी हूँ, बट कैसे भी करके आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग देखना, हो सके तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी हो आप कर देना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए था। तो चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि A क्रॉस B है। ठीक है, A डॉट B का मतलब यहाँ पे समझना है कि A डॉट मैंने B लिख रखा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि A इंटू बी बोल रहा हूँ, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करने वाला हूँ। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब, तो ए इंटू बी और कोई मैट्रिक है जो एग्जिस्ट कर सकता है बी क्रॉस ए में, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो अगर आपको मैं सिंपल बोलूँ कि ए बी दो मैट्रिक्स हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बी और ए भी दो मैट्रिक्स है जिसको अपोजिट में मल्टीप्लाई करूँ, तो कभी कभार दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं, कभी बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि ए बी एग्जिट करता है, देन बी ए एग्जिट बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जिट भी करेगा, कभी कभी एग्जिट भी नहीं करेगा। किस केस में एग्जिट करेगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अब देखिए कि 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने ए रखता हूँ। ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है जो भी क्या 3x3 का है, तो ये ऑलवेज पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए क्रॉस बी बराबर होगा, बी क्रॉस ए का बराबर हो गया। ठीक है, बट अगर मैं यहीं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, स्क्वायर से इसको रेक्टेंगल में कर दूंगा, ट्रेंगल में कर दूंगा, तो ये बिल्कुल ही आपका पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 2x3 का एक मैट्रिक्स है और बी जो 3x1 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो पॉसिबल है वो तो पहली बात है कि पॉसिबल है इसका मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है चूँकि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो 2x1 का मैट्रिक्स बनने वाला रहेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से बात करें हम लोग, बी एक मैट्रिक्स है, एक जो मैट्रिक्स है 3x1 का, ये 2x3 का, तो ये भी क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो इस तरीके से, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, और इसके बाद से ये भी प्रॉपर्टी है, तो मैं सोच रहा था वीडियो को यहीं पे एंड करूं, बट देखते हैं इस पूरे पीडीएफ को ख़त्म ही कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, बट आप लोगों के लिए इतना लंबा तो वीडियो लाना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया था 2, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है जो भी 2x2 का है, तो इसका क्या जो सी एक मैट्रिक्स बनेगा वो 2x2 का ही बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देन इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बी एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का है, तो एक और डी मैट्रिक्स बनेगा जो कि 2x2 का ही होगा। ये ऐसा क्या, ये पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, ये पॉसिबल है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इसका क्रॉस और इसका क्रॉस दोनों आपस में बराबर आएंगे, ये कभी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम सी रखा गया और इसका नाम डी रखा है, दोनों आपस में क्या अलग अलग है तभी। हाँ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल जरूर है, बट दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो सेम नहीं आएगा कभी भी, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ए का मल्टीप्लिकेशन बी से हो रहा है, बी का मल्टीप्लिकेशन ए से हो रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता है, नॉट फ्लो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में बताया, सेम उसी तरीके से हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी एक मैट्रिक्स निकालें, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखें तो कभी आपस में बराबर नहीं आता है। इसको बोलते हैं हम लोग कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, वो नॉट फ्लो होता है, ये कभी भी फ्लो नहीं करता है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप याद रखना कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कभी भी ये फ्लो नहीं करता है।